दल की बैठक इस वक्त जारी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। बीजेपी और सहयोगी दलों के सभी विधायक इस वक्त मीटिंग में मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद हैं। ओपी राजभर, संजय निषाद भी इस बैठक में मौजूद हैं। चूंकि ये बैठक उपचुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, तो ये बड़ी जानकारी सभी शिकवे गिले दूर करते हुए दोनों उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी इस बैठक में है। ओपी राजभर, संजय निषाद भी इस बैठक में मौजूद है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी बीजेपी विधानमंडल दल की इस वक्त बैठक चल रही है, जहां पर तमाम सियासी मुद्दों पर चर्चा की जा रही है और उपचुनाव के लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। सीएम योगी की अध्यक्षता में इस वक्त आपको बता दें ये बैठक जारी है, जहां पर ओपी राजभर और संजय निषाद भी पहुंचे हुए हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की भी मौजूदगी इस बैठक में है। सभी शिकवे गिले दूर करते हुए इस बैठक में आपको बता दें तमाम दिग्गज जो हैं वो इस वक्त मौजूद है, चूंकि उपचुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। दिल्ली में हुई बैठक में ये सख्त हिदायत साफ तौर पर दे दी गई है कि उपचुनाव में सभी शिकवे गिले दूर कर एकता बनाए रखें और एक साथ पार्टी के लिए काम किया जाए। पार्टी किस तरह से आगे और ग्रोथ करे, इसको लेकर भी मंथन चला। फिलहाल ये यूपी बीजेपी विधानमंडल दल की जो बैठक है वो उपचुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इस लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखना ये होगा इस बैठक में क्या कुछ निचोड़ निकलता है उपचुनाव के लिए, चूंकि 10 सीटों पर जहां उपचुनाव होने हैं उन सीटों को भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने पाले में करे, इसको लेकर ये बेहद महत्वपूर्ण जो है रणनीतियां बनाई जाएंगी। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है। इस चतुर्मुखी विकास के लिए हम लोग अनुपूरक बजट लाने वाले हैं। विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। हम सभी अपने माननीय विधायक गणों का, माननीय विधान परिषद सदस्यों का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सबसे अनुरोध करते हैं कि हम सब सकारात्मक राजनीति करते हुए प्रदेश के विकास में सहायक बने। विधानमंडल दल की बैठक है और बैठक में जो सत्र होता है, सत्र से पहले बैठक होती है। आज वही बैठक अभी संपन्न होने जा रही है, उसी के लिए मैं शामिल होने के लिए पार्टी को बनाया गया है और लगातार देखिए श्री अखिलेश यादव जी की असलियत जनता के सामने आ गई है। पीडीए मतलब बहुत बड़ा धोखा है और हम आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का व्यक्तिगत तौर से बहुत सम्मान करते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनको बधाई भी देते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का असली चेहरा सामने आ गया। ये वो मायावती जी का बयान है, हम लोगों का अपना काम है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप पर उठा है, उसको जनता के बीच में अखिलेश यादव ने कल माता प्रसाद पांडे को नेता विरोधी दल चुना है, लेकिन उसके बाद से ही तमाम लोगों ने सवाल खड़े किए, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो या बीएसपी सुप्रीमो मायावती। उन्होंने कहा है जो पीडीए का इक्वेशन था वो गायब हो गया अखिलेश यादव के कल के फैसले के बाद से। इसके मतलब आप देख सकते हैं कि जिस एक तो पहली बात तो जितने लंबे समय से कांग्रेस का टावर ध्वस्त किया था माननीय मुलायम सिंह ने, और फिर अब सपा वाईफाई बनी हुई है कांग्रेस की, अब वो अपना वोट कितना खिला रही है उनके ऊपर जाता हुआ आज के दिन में इसी से पता चल सकता है कि नेतृत्व कौन करेगा। रणनीति बनाई होगी और प्रदेश के हित में जो भी कोई न कोई प्रदेश के हित में ही निर्णय लिए जाएंगे। जब भी सदन सत्र होता है तो जनहित के और प्रदेश की जनता के हित में कुछ न कुछ निर्णय होते हैं। सर विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में आपसी मतभेद चल रहा है, उसको किस तरह कोई मतभेद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार सब एक रूप से काम कर रहे हैं और मिलकर के काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने सर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बनाया है सर, ये उनकी पार्टी का विषय है। ये विधानसभा के सत्र में बहुत सी बातें हैं जिसमें अनुपूरक बजट भी आएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया था तो उसमें सभी क्षेत्रों वर्गों को उसमें समाहित किया था। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, सभी क्षेत्रों को कवर किया था और जिससे प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है और शहरों का जो विकास हो रहा है वो भी अच्छी तरीके से विकास हो रहा है। स्मार्ट सिटी बनाए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो युवाओं के लिए ज़रूरत है उन सभी कामों को करने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया जा रहा है, जिसके कारण एक बीमारू प्रदेश से उठकर आज हमारा प्रदेश विकसित प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है और आगे आने वाले समय में ये उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे अच्छा और उत्तम प्रदेश बनेगा।
कहना है कि बीजेपी में आपसी मतभेद चल रहा है, इसको कैसे देखिए, देख सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति को कुछ भी कहने का अधिकार रहता है। भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं है कि कोई व्यक्ति की आवाज़ को दबाया जाए। आज समाजवादी पार्टी में कोई मुख्यमंत्री बनने का सपना देख ले तो उसको अगले ही दिन पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। आज कांग्रेस पार्टी में कोई प्रधानमंत्री बनने का सपना उनका कार्यकर्ता देख ले तो उसको उसी दिन नमस्ते हो जाएगी पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी में हमारा बूथ का कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देख सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना भी देख सकता है और उस सपने को पूरा भी कर सकता है। ये हमारी और दूसरी पार्टियों में अंतर है। तो हमारे पार्टी में किसी को कोई बात कहने का अधिकार है, किसी की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, लेकिन बाद में हम लोग चर्चा करके क्या उचित है क्या अनुचित है उसको सही करके आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी आज प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी सर, क्या कहाँ घेर पा रही है? समाजवादी पार्टी घेरने की तो कोशिश कर रही, घेर कहाँ पा रही, खुद ही घिर जा रहे हैं। अभी देखिए आने वाले समय में वो उसी अपने ही जाल में खुद ही फंसते नजर आएंगे। अपने चचा भतीजे का तो झगड़ा निपटा लें। गरीब के विकास के लिए, गरीब के कल्याण के लिए, लोगों के विकास के लिए सभी मुद्दे उठेंगे। मतलब जो है देखो, सभी कल्याणकारी सभी योजनाओं पे काम हो रहा है और कई बहुत सारे विषय हैं जो विधानसभा में, कुछ अध्यादेश है, कुछ विधेयक हैं जो आने हैं, तो और सप्लीमेंट्री भी आ रहा है। और इस बीच ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे, हमारे साथ रवि संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। रवि, विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले जो विधानमंडल दल की बैठक हो रही है, क्या वो बैठक खत्म हो चुकी है क्या? और बैठक में तमाम जो बड़े चेहरे शिरकत किए हैं, क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? अधिकृत तौर पर उपचुनाव होना है 10 सीटों पर, उसको लेकर रणनीति है वो तैयार की जा रही है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बीजेपी विधानमंडल दल की जो बैठक है वो हो रही है और तमाम सारे इसमें बड़े चेहरे हैं वो इस बैठक में मौजूद है। हालांकि अभी बैठक अभी जारी है और जाहिर है इस बैठक के जरिए माना जा रहा है कि अभी जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए उसके बाद आगे की रणनीति है वो किस तरीके से जो बीजेपी 10 सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करे, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको लेकर ये बैठक हो रही है। हालांकि आज से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और मानसून सत्र की शुरुआत साधे पे आपको बता दें अनुपूरक बजट भी पेश होगा। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार की पूरी तैयारी है कि बेहतर जो बजट है वो पेश हो, इसके जरिए उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए जो बजट है वो कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाए, यही मकसद होगा। हालांकि विपक्ष ने भी इसको लेकर तैयारी की है घेरने की। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको लेकर पहले रणनीति तैयार कर ली कि हालांकि अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन है या यूं कहें कि विरोध का सुर है वो देखने को मिला है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां हैं वो कर ली है कि जो विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो पूरा बेहतर ढंग से चले और इसको लेकर जो विपक्ष के साथ सहयोग मिलाकर ये पूरा जो सत्र है वो संपन्न कराया जाए। हालांकि अब देखना होगा कि आज से जब की शुरुआत होती है तो क्या कुछ तस्वीरें है वो देखने को मिलती है। हालांकि बीजेपी विधानमंडल दल की जो बैठक थी उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पूरी बैठक है वो आयोजित की गई है और माना जा रहा है कि 10 सीटों पर जो खाली हुई लोकसभा चुनाव के बाद उसमें जो 10 विधानसभा की सीटें खाली हुई है उस पर बेहतर प्रदर्शन हो बीजेपी का और जीत हासिल हो, इसी को लेकर ये अहम बैठक है वो बुलाई गई। जी रवि, क्या जानकारी मिल रही है अभी कितनी देर तक ये बैठक चलने वाली है? चूंकि 11 बजे से जो है विधानसभा सत्र का आगाज होगा, ऐसे में अभी कितनी देर तक ये बैठक चलेगी? और साथ ही जरा ये भी जानकारी दीजिए कि विधानसभा के लिए क्या विपक्ष के तमाम जो बड़े चेहरे हैं पहुंचने शुरू हो गए हैं क्या? चूंकि देखिए विपक्ष का नेता भी माता प्रसाद पांडेय को बनाया गया है, जो कि बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि पीडीए को पूरी तरह से सपा ने नकार दिया है। अधिकृत तौर पर जो सत्ता पक्ष है वो जरूर विपक्ष को लेकर अपनी जो टिप्पणी है वो जरूर कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जो लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनावी नतीजे हैं उत्तर प्रदेश में खासतौर पर विपक्ष जरूर कहने का बेहद उत्साहित है। हालांकि अब ये इसके लिए सत्ता पक्ष के लिए जरूर चुनौती बनने वाली है। लेकिन हालांकि 10 सीटों पर जो विधानसभा की सीटों पर जो चुनाव होना है वो कहीं ना कहीं तय करेगा कि आगे की जो दिशा है वो किस तरीके होने वाली, क्योंकि इसके बाद उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव होने हैं। तो जाहिर है कि अब इसके बाद एक बड़ा चुनाव होगा, वो देखना होगा कि आखिर उसमें किसको जीत मिलती है और किसको हार मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष भले ही उत्साहित हो, लेकिन जो सत्ता पक्ष यानी बीजेपी की सहयोगी दलों के साथ पूरी मजबूती के साथ तैयारी कर रहा है और जाहिर है कि अब उसको लेकर लगातार बैठक की जा रही है। समीक्षा बैठक के जरिए कोशिश की जा रही समझने की कि किस तरीके से 10 सीटों पर जो विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है वो बेहतर प्रदर्शन करे बीजेपी और सभी सीटों को जीत हासिल कर, यही मकसद होगा। इसीलिए सभी वर्गों को
ध्यान में रखते हुए तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं और 10 सीटों पर जो जीत हासिल हो, यही लक्ष्य के साथ बीजेपी तैयारी कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लगातार बैठकों का दौर है वो शुरू हो गया है। आज की एक अहम बैठक बुलाई गई, उसके जरिए सभी जो भी बैठक में लोग मौजूद थे उनसे इसी बात पर चर्चा की गई, मंथन किया गया है कि 10 सीटें पे जो विधानसभा की सीटों पर चुनाव होना है वो बेहतर प्रदर्शन हो और सभी 10 सीटें हैं वो बीजेपी को जीत के रूप में हासिल हो। जी रवि, मैंने माता प्रसाद पांडे को लेकर आपसे सवाल किया कि विपक्ष जो है, विपक्ष के नेता चुने गए हैं और सपा ने माता प्रसाद पांडे का नाम आगे किया है। बीजेपी इसको सरासर कह रही है कि पीडीए को इग्नोर किया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती भी कह रही हैं। आप इसको लेकर बताएं कि किस तरह की हलचल, किस तरह की सियासी जो है बयानबाजी चल रही है।